अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत हम सीखेंगे कि क्या कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन कौन सी कंडीशंस होती है और प्रत्येक कंडीशन में किस स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लोज का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और उसकी फाइनाइट वर्ब पाई जाती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वर्ब को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाएगा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है, उसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए, ये चार सेंटेंसेस, सी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग। इन चारों सेंटेंसेस में हमने देखा कि प्रत्येक सेंटेंस में दो दो वर्ब है। पहले सेंटेंस में इज और प्लेइंग, दूसरे सेंटेंस में और प्लेइंग, और थर्ड सेंटेंस के अंतर्गत एम एंड प्लेइंग, और फोर्थ सेंटेंस के अंदर वॉज एंड प्लेइंग। तो पहले सेंटेंस में देखिए सी सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ इज का यूज किया गया। अगर सी को प्लूरल कर दिया जाए, मतलब इसका नंबर चेंज कर दिया जाए, तो इज जो है वो आर में चेंज हो गया है, लेकिन प्लेइंग में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। इसी प्रकार से हमें पता है कि सी थर्ड पर्सन है, हम इसे फर्स्ट पर्सन में चेंज करके देखते हैं आई, तो ऐसे में इज जो है वो एम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्लेइंग वैसा ही रहा है। इसके बाद हम इसका टेंस चेंज करके देख लेते हैं, हमने इज को वॉज में कर दिया, लेकिन प्लेइंग वैसा का वैसा ही है। तो इन चारों सेंटेंसेस में हमने देखा कि इज, आर, एम और वॉज, ये जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर, यानी कि सी सिंगुलर था, दे प्लूरल हुआ तो चेंज हो गई। उसके पर्सन, यानी कि सी थर्ड पर्सन था, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और टेंस सी इज में प्रेजेंट टेंस था और सी वॉज में हमने पास्ट टेंस कर दिया। तो इसके अनुसार ये बी की फॉर्म जो है वो चेंज हुई है, लेकिन प्लेइंग में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया है। तो ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, टेंस और पर्सन के अनुसार चेंज होगी उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा, और जो वर्ब चेंज नहीं होगी उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा। अब हम आते हैं वापस क्लोज के ऊपर। क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा ही हो, लेकिन फाइनाइट वर्ब होना बेहद जरूरी है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। हमने देखा कि इसके दो पार्ट है, इफ़ यू वर्क हार्ड ये एक अलग पार्ट है, यू विल पास ये इसका अलग पार्ट है। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने देखा यू सब्जेक्ट है और वर्क इसकी फाइनाइट वर्ब है। वर्क एक फाइनाइट वर्ब है, इसका कैसे पता चलेगा? हम जो सब्जेक्ट है उसका नंबर चेंज करके देख लेते हैं, नंबर चेंज करने के बाद हम उसका पर्सन चेंज करके देख लेते हैं, टेंस चेंज करके देख लेते हैं। तीनों में से किसी भी कंडीशन इस पर लागू होती है तो ये फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे यू की जगह अगर पर्सन चेंज कर लिया जाए, मान लो थर्ड पर्सन कर दिया जाए सी, तो ये वर्क वर्क्स हो जाएगा। अगर इसे पास्ट में कर दिया जाए तो ये वर्कड हो जाएगा। तो मतलब ये वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज है, तो ऐसे में ये फाइनाइट वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ एक क्लोज। उसी प्रकार से यू विल पास में यू इसका सब्जेक्ट और विल एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि अगर इसे पास्ट में रखा जाएगा तो विल का वुड हो जाएगा, लेकिन पास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो पास एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये दोनों ही पार्ट्स अलग अलग क्लोज है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत एक क्लोज होगा जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और दूसरा क्लोज होगा जो मेन क्लोज होगा। इफ क्लोज जो होगा वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और दूसरा क्लोज जो होता है वो मेन क्लोज होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो उसमें और हमारे ये बेहतर क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और कौन सा एक मेन क्लोज होता है। फिलहाल आप देखिए, इफ़ वाला जो क्लोज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और बिना इफ़ वाला जो होता है वो मेन क्लोज होता है। अगर हम चाहें तो मेन क्लोज को पहले भी रख सकते हैं, जैसे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर मेन क्लोज को पहले रख दिया जाएगा तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा या इफ क्लोज होगा उससे पहले कभी कॉमा नहीं लगाया जाएगा, जो हम आगे भी देखेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा? एक इफ क्लोज होगा और दूसरा मेन क्लोज होगा। इफ क्लोज जो होगा वो एक कंडीशन को शो करेगा, और मेन क्लोज जो है वो एक रिजल्ट को शो करेगा। जैसे देखिए, कंडीशन ये है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल पास।
आप पास हो जाओगे। तो हमने देखा कि इफ़ क्लोज कंडीशन को शो करता है और मेन क्लोज उसका रिजल्ट शो करता है। तो जब इस प्रकार के क्लोज पाए जाते हैं एक सेंटेंस में तो उसे कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। तो पहली बात तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गई कि अगर सेंटेंस के प्रारंभ में इफ़ क्लोज दिया हुआ है तो मेन क्लोज से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर मेन क्लोज पहले रख दिया जाए तो आपको इफ़ क्लोज से पहले कॉमा नहीं लगाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इससे पहले कि कंडीशनल सेंटेंस में कौन कौन सी कंडीशन होती है, हम इफ़ क्लोज और मेन क्लोज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां जान लेते हैं। देखिए, इफ़ क्लोज जो होगा वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और जैसा कि इफ़ लगा है तो इसे इफ़ क्लोज कहा ही जाता है। लेकिन मेन क्लोज में इफ़ नहीं लगा होता तो हम इसे मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज तो कहते हैं। इसके अलावा हम इसे नॉन इफ़ क्लोज भी कहते हैं। इफ़ क्लोज को प्रोटेसिस भी कहा जाता है और मेन क्लोज को अपोडेसिस भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इफ़ क्लोज कंडीशन एक्सप्रेस करेगा और मेन क्लोज उसका रिजल्ट एक्सप्रेस करेगा। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें अंडरलाइन जो क्लोज है वो इफ़ क्लोज है क्योंकि ये कंडीशन शो कर रहा है, और मेन क्लोज में देखिए यू विल पास, ये इसका रिजल्ट है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब हम देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस की कौन कौन सी कंडीशंस होती है और उनके कौन कौन से बेसिक रूल्स है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।